हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज हम लोग टेंस की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करा है ना, उसी टेंस की सीरीज में आज हम लोग काम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर, एक बात को थोड़ा समझना ध्यान से कि जैसे मैं बोला यहाँ पे परफेक्ट, अब ध्यान से देखना, परफेक्ट मतलब होता है कि कोई भी एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ है। मेरी बात को समझिए कि मैंने क्या कहा। जहाँ पे भी आपको परफेक्ट टेंस सुनाई देना, वहाँ पे आप ये समझिए कोई भी काम रिसेंटली अभी तुरंत हो चुका है, मीन्स तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे अगर आपको मैं इसकी पहचान बताऊँ तो क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपसे कि क्या होता है यहाँ पे मेन वर्ब के साथ, ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि आता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि राम घूम चुका है, ध्यान समझना। सीता सो चुकी है, सीता आ गई है, लोग घूम निकलिए हैं, मैंने किताब ले ली है। तो यहाँ पे समझना, ऐसा लग रहा है ना कि जो जिस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक्शन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फिनिश हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एक मतलब बात और जान लीजिए, हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ये नहीं समझ आता कि अभी काम तुरंत फिनिश हुआ है या बोले तो काम कुछ दिन पहले पास्ट में फिनिश हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसका मतलब सिर्फ इतना है परफेक्ट टेंस का कि काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बात समझ में आई। इसीलिए किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि आता है। अब हम लोग बात करें, बताया था जैसे मैंने कि हम लोग क्या करते हैं, तीनों सीरीज देखते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है इसमें एफर्मेटिव को। एफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने बताया था आपको इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में, और एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आपने कॉन्टिन्यूअस की वीडियो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी नहीं जाना है तो प्लेलिस्ट में जाइए टेंस सीरीज की, वहाँ पर आप टेंस को एक जो सरफेस नॉलेज जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया उसे आप देखिए। डियर, होता है क्या है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो याद रखना एफर्मेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य होता है जहाँ पे ना ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और ना ही कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है। याद रखना किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, वहाँ पे हैव की फॉर्म जरूर आनी। सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लरल के साथ यानी कि प्लूरल के साथ हैव आता है। दूसरी बात, जो परफेक्ट टेंस होता है वो अपना हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेता है। कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। और ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप, या बोले तो यहाँ पे आप अदर वर्ड लिख सकते हो। मान लीजिए अगर कोई अदर वर्ड आपका इसके अलावा अगर छोटा है तो या तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए या तो आप क्या लिखिए, अदर वर्ड लिखिए। बात समझ में आ रही है। मीन्स कहने का मेरे मतलब क्या, परफेक्ट टेंस है तो हैव की फॉर्म होगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और एक बात और याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैक्सिमम केस में हम लोग हैज़ के फॉर्म के यानी कि हैव के बाद ही यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई। देखते हैं हम लोग। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि जो थर्ड पर्सन होता है यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ मैं क्या करूँगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं क्या करूँगा, हैज़ का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब क्या हुआ कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ मैं क्या करूंगा, हैज़ का प्रयोग करूंगा। बाकी जितने हमारे प्लरल होंगे, जितने हमारे प्लरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ मैं क्या करूंगा, जितने हमारे प्लरल होंगे सबके साथ मैं क्या करूंगा, सबके साथ मैं हैव का प्रयोग करूंगा। जितने प्लरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ मैं हैव का प्रयोग करूंगा। यही एग्जाम्पल देखते हैं। गौतम स्कूल जा चुका है, गौतम हैज़ गॉन टू स्कूल। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला यहाँ पे, गौतम हैज़, गौतम के बाद मैंने हैज़ लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि गौतम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। टू स्कूल क्या है हमारा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा आपको कि अभी जैसे मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ कि गौतम स्कूल जा चुका है, मीन्स वो स्कूल के जो स्कूल जा चुका है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करिए, उसके पहले हैव का यूज़ किया, हैज़ का यूज़ किया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने खेल खेल लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने खेल खेल लिया है तो मैं क्या हूँ, मैं आई एक प्लरल है, तो जब आई प्लरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, आई हैव प्लेड। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, हमने फिल्म देखी है। हमने फिल्म देखी मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मैं फिल्म देख चुका हूँ, मतलब हम लोगों ने क्या करा है, फिल्म देख चुका है। तो वी है, तो वी के साथ प्लरल है वी, तो इसमें हैव आएगा। साथ में यहाँ पे देखिए सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है, और द फिल्म क्या है, अदर वर्ड है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। इन द सेम वे जब नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में इंडेफिनिट टेंस में और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि हमेशा जो नो या नॉट होता है वो कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। याद रखिएगा इस बात को, जितना भी सेंटेंस में हम लोगों को नॉट या नो मेंशन करना होता है, हमेशा ये जो नेगेटिव वर्ड होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है, प्लस हैव और हैज़ का फॉर्म है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि कैलाश स्कूल नहीं गया है। ध्यान से समझना, मतलब एक तरीके से हम बोले तो ऐसे ये भी कह सकते हैं कि जो कैलाश है वो स्कूल पहुँचा ही नहीं है, स्कूल गया ही नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, कैलाश, ठीक है, या कौशल जो भी नाम है, कौशल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। कौशल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखना यहाँ पे हैज़ के साथ क्या किया मैंने, नॉट का यूज़ किया है, यानी कि ये गॉन हमारी मेन वर्ब थी और हैज़ क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब था। तो इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, नॉट है। ऐसे ही आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला, आई हैव नॉट प्लेड ना। इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने पार्क नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन द पार्क। हमने क्या बोला आपसे यहाँ पे कि वी हैव नॉट सीन द पार्क। हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमने पार्क नहीं देखा है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि अब तक मैं पार्क नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे अभी मेरा मतलब पार्क देखने का जो काम है वो नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, परफेक्ट टेंस होगा, और चूंकि काम नहीं हुआ इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंट्रोगेटिव का सेशन। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है यस नो टाइप, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है WH टाइप, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई। दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाते हैं और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू ईटन मतलब क्या आपने खाना खाया। अब देखो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे हाँ हमने खाना खाया, या बोलोगे नहीं खाया। तो मतलब कहने का मेरे ये है कि ये होता है एस नो टाइप, जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। इंस्टीड ऑफ दिस अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा। अब देखना यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने क्या देखा, मीन्स द सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट, सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम WH, सो हियर यू हैव टू डिस्क्राइब। नेक्स्ट देखते हैं, क्या घनश्याम घर गया है, हैज घनश्याम गॉन टू होम। क्या घनश्याम घर गया है, हैज घनश्याम गॉन टू होम। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं घनश्याम के साथ क्या कर रहा हूँ, हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं ये शो कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ कि क्या घनश्याम घर गया, मीन्स घनश्याम घर गया है कि नहीं गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो खेल चुका है, क्या वो खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड, क्या वो खेल चुका है। मैं यहाँ पे भी क्या पूछ रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वो खेल चुका है कि नहीं खेल चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अरविंद क्यों नहीं आया है, वाई हैज़ अरविंद नॉट के। मैं यहाँ पे आपसे रीज़न पूछ रहा हूँ कि अरविंद क्यों नहीं आया, आपको रीज़न बताना है। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे मैं आपसे रीज़न पूछूंगा, जहाँ पे मैं किसी कह सकते हैं एक्शन के पीछे रीज़न पूछूंगा, वो हमारा WH टाइप होता है। लेकिन मैं जब इतना पूछता हूँ कि वो अभी कोई एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, या कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ हमारा WH टाइप नहीं, बल्कि हमारा क्या होता है, SNO टाइप होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आदित्य घर क्यों नहीं गया है, वाई हैज़ आदित्य नॉट गॉन टू होम, वाई हैज़ आदित्य नॉट गॉन टू होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सतीश उसे क्यों नहीं पकड़ा है, वाई हैज़ सतीश नॉट कैच हिम, वाई हैज सतीश नॉट कैच हिम। राम क्या देखा है, वॉट हैव राम सीन, वॉट हैज राम सीन।
आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई डियर। ये था हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी सारे आपको वीडियोस मिलते रहें जो भी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। साथ में अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं uniquegroup.pvt.ltd को। इसके अलावा आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।